अखिलेश यादव की सरकार में खुद को मुख्यमंत्री समझने वाली आईएएस अफसर कहां है? दबंग छवि व लेडी सिंघम के नाम से मशहूर आईएएस अफसर बी चंद्रकला कहां गायब हो गई? अखिलेश यादव की सरकार में पूरे यूपी में भौकाल काटने वाली आईएएस अफसर बी चंद्रकला योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद गायब हो गई हैं। ये वो आईएएस अफसर है जो कभी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ से ज्यादा टीवी के हेडलाइन और अखबारों की सुर्खियों में बनी रहती थी, लेकिन इन दिनों इनके सितारे गर्दिश में चले गए हैं और ये पूरे यूपी से गायब हो गई हैं। पूरी कहानी बताए उससे पहले जान लें कि कौन है आईएएस बी चंद्रकला और अब कहां है। आईएएस अफसर बी चंद्रकला का पूरा नाम बी चंद्रकला नीरू है। उनका जन्म 27 सितंबर 1979 को तेलंगाना राज्य के करीमनगर जिले में हुआ था। चंद्रकला ने अपनी स्कूल की शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से की है, जहां ग्रेजुएशन की पढ़ाई हैदराबाद के कोटी वुमेन्स कॉलेज से की है। दलित समुदाय से आने वाली बी चंद्रकला 2008 बैच की आईएएस अफसर है। खैर, ये बी चंद्रकला के आईएएस अफसर बनने का सफर था। आगे हम आपको बताते हैं कि कैसे आईएएस बी चंद्रकला अखिलेश यादव की सबसे खास बन गई। आईएएस बनने के बाद बी चंद्रकला पहली बार इलाहाबाद के फूलपुर में बतौर एसडीएम तैनात हुई। यहीं से आईएएस बी चंद्रकला से दबंग बी चंद्रकला बनने का सफर शुरू हुआ। इसी बीच सन 2012 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और मुलायम सिंह ने अपनी जगह अखिलेश यादव को यूपी की गद्दी पर बैठा दिया। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद बी चंद्रकला की लॉटरी लग गई, जहां सन 2012 में बी चंद्रकला को प्रयागराज से हमीरपुर जिले में डीएम बनाकर भेजा गया। हमीरपुर जाने के बाद भी आईएएस अफसर बी चंद्रकला का दबंग स्टाइल से काम करना जारी रहा। हमीरपुर के बाद अखिलेश यादव ने आईएएस बी चंद्रकला को बुलंदशहर के लिए भेज दिया। बुलंदशहर में पहुंचने के बाद आईएएस अफसर बी चंद्रकला ने अपने ईमानदारी में कसीदे पढ़वाने के लिए ऑन कैमरा ठेकेदार को जेल भेजने की बात कह डाली, जिसके बाद यह वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। खैर, यह तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर वीडियो के बाद बताएंगे। हो गया, ये है तुम्हारा काम? हाँ? जेल जाना जाओगे अभी? क्या फिर समझे क्या? ठेकेदार के बाद स्कूल में अध्यापक को फटकार लगाने के बाद बी चंद्रकला अखिलेश के खास नगीनों में से एक हो गई। सत्तापक्ष की आईएएस अफसर बनकर काम करने के आरोपों के बीच में 2017 का विधानसभा चुनाव आ गया। 2017 के चुनाव में बी चंद्रकला मेरठ में डीएम थी, जहां पर चुनाव के वक्त उनकी भाजपा के नेताओं से खूब तू-तू मैं हो गई। इस घटना के बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बी चंद्रकला को हटाने को लेकर चुनाव आयोग से मांग भी किया था। खैर, कुछ दिनों बाद यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बी चंद्रकला के गृह में राहु का साया चलने लगा। कुछ दिनों बाद आईएएस बी चंद्रकला को दिल्ली भेज दिया गया, जहां उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगे। हमीरपुर में बतौर कलेक्टर रहते अवैध खनन के मामले में 2019 में सीबीआई ने छापेमारी भी की। 0 से 10 लाख और 10 लाख से 10 करोड़ की संपत्ति कुछ वर्षों में बनने के बाद ईमानदारी का ठप्पा लगाकर घूम रही बी चंद्रकला भ्रष्टाचारों के आरोप में घिर गई। फिलहाल बी चंद्रकला यूपी कैडर में वापस आ गई हैं। अब बी चंद्रकला न अखबारों में दिखती हैं और न ही सोशल मीडिया पर दिखती हैं। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया, अगर मेरठ में बी चंद्रकला ने भाजपा के नेताओं से पंगा नहीं लिया होता तो शायद भाजपा में भी वो योगी के सबसे खास नगीनों में से एक होती। फिलहाल यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं बी चंद्रकला कितनी ईमानदार हैं, इस बात को भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।